देखिए बाबू, बना ली साक्षी? काकर से पढ़ के कंप्लीट देख रहा है जी। ए सर। साक्षी देखो, आपको हम क्या पढ़ा रहे हैं बाबू? टू गेटिंग नो द प्लांट। अब शांति से सुनना है, समझना। आपको प्लांट के बारे देखो, आपको बाबू साइंस में, बाबू साइंस को तीन पार्ट में बांटा गया। एगो बायोलॉजी होता है, एक केमिस्ट्री होता है और एक फिजिक्स होता है ना। तब बायोलॉजी में बाबू दो ये चीज पढ़ना रहता है आप लोग को। एगो प्लांट्स के बारे में, एगो ह्यूमन के बारे में, एनिमल के बारे में, है ना। तो एनिमल में हम लोग सब आ जाएंगे, है ना बाबू। एक बाबू आपको बायोलॉजी में पढ़ोगे भोला तो दो चीज रहता। एक प्लांट के बारे में पढ़ना रहता और एक एनिमल के बारे में पढ़ना रहता। तो प्लांट किसको कहोगे? जो बाबू एक जगह खड़ी रहेगा, न हिलेगा न डुलेगा, है ना, उसको प्लांट कहेंगे। और एनिमल क्या होता है? मूव होता है, एक जगह से दूसरी जगह क्या होगा? मूव होगा, है ना। ठीक। तो अभी आपको हम क्या बता रहे हैं? प्लांट के बारे में। तो प्लांट के बारे में जब स्टार्ट किए तो जितने भी सारे टॉपिक होते हैं सारा कंसेप्ट क्लियर कर लो, प्लांट से रिलेटेड, है ना। तो सबसे पहले स्टार्टिंग में आपने हमने आपको क्या बताया? हर्ष क्या होता है, श्रव्स क्या होता है ना बाबू। हर्ष बताएं, श्रव्स बताएं, है ना भोला। उसके बाद आपको क्या बताया? वो क्रीपर्स बताया, क्लैम्पर्स बताया, है ना, क्लैम्बर्स बताया, है ना, क्लैम्बर्स बताया। ठीक, ये सारा हो गया। बेसिक आपको क्या पढ़ा रहे हैं, ये बेसिक धीरे धीरे समझते चलना है। हम आपको प्लांट के बारे में बता रहे हैं, तो जितना भी सारा नॉलेज है प्लांट के बारे में, एक प्लांट से दो प्लांट कैसे बनेगा, है ना, सारा इसमें खत्म कर लेंगे, है ना। ये लंबा टॉपिक है, चलेगा। इतना पढ़ लोगे तो आप क्लास 4 में भी आपको ये टॉपिक पढ़ना रहता है। देखो देखो सिलेबस आप लोग को कैसे रहता है। मान लो क्लास 4 का बच्चा, तो उसको सिर्फ क्या पढ़ना रहेगा? क्रीपर्स, क्लैम्बर्स, श्रब्स, हर्ब्स, है ना, ट्रीज वगैरह, इतना पढ़ना रहेगा। क्लास 5 में थोड़ा सा ज्यादा देगा, क्लास 6 में थोड़ा सा और ज्यादा देगा, क्लास 7 में थोड़ा सा और ज्यादा देगा, है ना। और सारे चीज में यही पढ़ना रहता है। तो जब शुरू किए बाबू, तो आप क्लास 6 में पढ़ो, चाहे 7 में पढ़ो, चाहे 8 में पढ़ो, एक के बार हम सारा चीज काहे नहीं प्लांट से रिलेटेड सीख जाएंगे, है ना। ठीक है ना। तो ये प्लांट वाला टॉपिक आपको थोड़ा चलेगा। उसके बाद इतना जब सीख लोगे तो आप किसी भी बुक से क्वेश्चन बना सकते हो, कोई भी क्लास करे, है ना बाबू। इसी तरह से होता है और कुछ नहीं इसमें होता है। ठीक। तो हम आपको क्या पढ़ा रहे हैं? प्लांट्स के बारे में। तो बेसिक आपको हर्ब्स पढ़ा दिए, श्रब्स पढ़ा दिए, क्रीपर्स पढ़ा दिए, क्लाइंबर्स पढ़ा दिए, प्रीवियस क्लास में समझा दिए थे ना। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? ट्रीज के बारे में पढ़ेंगे। क्या होता है ट्रीज, है ना, ट्री क्या होता है ना। तो ट्री बाबू आप लोग देखते होगे बाबू, है ना, देखते ही हो बाबू, है ना, मैंगो का ट्री देखते हो, पाल्म का ट्री देखते हो बाबू, है ना बाबू। तो ट्री में क्या होता है बाबू? वुडी स्टेम होता है। मतलब बाबू लकड़ी वाला स्टेम होगा। लकड़ी कहने का मतलब बाबू हार्ड, बाबू इस तरह से मटेरियल होगा। जैसे आपने बाबू ये, आप हर्ब्स देखें, श्रब्स देखें, तो वहां का जो स्टेम था उसमें उसको मोड़ते थे तो मुड़ा जाता था, तोड़ोगे तो टूट जाएगा। लेकिन प्लांट के बाबू, मैंगो ट्री के जाके ऐसे ऐसे तोड़ो ना, है ना, जाके तोड़ो, है ना, वो नहीं टूटेगा, है ना। सर क्यों हमारा सर? वाला डंडा। अच्छा ठीक। क्यों बाबू? मान लो ये किसी प्लांट का ही स्टिक है ना, इसको तोड़ो ओ नहीं माय टूटेगा, है गॉड ना। सर, इतना मोटा डंडा से हम मारते हुए तो एक डंडा में हालत ही टूट जाएगा। अच्छा ठीक। हाथ इसको टूट। तोड़ोगे नहीं टूटेगा, ठीक। तो क्यों सर? क्योंकि इसमें वुडी है, मतलब ये क्या है? वुड है, मतलब क्या है? लकड़ी है। क्या है इसमें? लकड़ी है ना, कठोर है, हार्ड वुड है ना। तो बहुत। प्लांट में वही होता है। ट्रीज आर मतलब ये ट्रीज बाबू, ट्रीज में यही होता है। ट्रीज आर बाबू टॉल एंड बिग प्लांट बाबू, है बाबू वन हार्ड वुडी स्टेम कॉल्ड ट्री। इसमें क्या होगा बाबू? एक हार्ड स्टेम होगा। आप देखे हर्ष में बाबू, तो उसका स्टेम हार्ड नहीं था। धनिया के पत्ता को जाकर तोड़ो ना, तुरंत मुलायम टूट जाएगा, है ना बाबू। तुलसी के पत्ते को जाकर ब्रेक कीजिए, आराम से। सर वो डंडा वुड का था कि स्टील का था? ये बाबू अरे शैतान, वुड बाबू, वो आपको ट्री से ही वुड मिलेगा, ठीक है ना। वुड और ट्री अलग नहीं होता, वुड ही आपको ट्री। अच्छा ठीक, हल्ला नहीं, फालतू का बात नहीं, ठीक। शांति बहुत। समझना, बात नहीं, शांति समझना। तो ये बाबू आपका क्या है? ट्री है। क्या है? ट्री है, जिसका स्टेम क्या होता है? हार्ड होता है। आप लोग मैंगो के ट्री देखे होगे आपके बाबू, जो भी कॉलोनी में है वहां पे बहुत सारे ट्री हैं। शीशम का ट्री है, नीम का ट्री है, मैंगो का ट्री है ना, गावा गुआवा का ट्री है। तो वहां स्टेम जाके इसको, इस स्टेम को पकड़ के तोड़िएगा, आपसे नहीं टूटेगा। क्यों नहीं टूटता है सर? शांति से समझते चलना। क्योंकि इसका जो स्टेम है हर्षदीप भोला, हार्ड होता है। हार्ड का मतलब समझते हो ना हर्षदीप? कहाँ गया मेरा भोला? ए हर्षदीप कहाँ गया जी? गोला, ए भोला। यस सर। हाँ चलो। ट्री देखो ना बाबू हर्षदीप के, नहीं देखो जी? सर मैं देखा हूँ।
हाँ, तो कॉलोनी में बाहर जाते हो ना बाबू, और वहां पे मंडप के पास जाते हो, देखो ट्री है कि नहीं जी। यस सर है। हाँ, तो अब उसके स्टेम को जाके तोड़ना, टूट जाएगा हर्षदेव। नहीं। नो सर। हाँ, तो इसीलिए इसका स्टेम क्या होता है, हार्ड होता है। तो टी ट्री को तीन पार्ट में बांटा गया। ग्राउंड से नीचे वाले है ना आप ग्राउंड है ना, जहाँ ट्री रूट होगा वो रूट। उसका है ना, जमीन जमीन का अंदर वो है ना, ये ओपन कीजिएगा। तो अंदर वाले पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं, रूट कहते हैं। अंदर वाले पार्ट को क्या कहेंगे, रूट कहेंगे, ठीक। सर यहाँ उसके बाद वो बीच में ये मोटा सा लकड़ी दिखाई देगा, जिसको हम लोग क्या कहेंगे, ये ट्रंक कहेंगे। क्या कहेंगे, ट्रंक कहेंगे ना, ट्रंक कहेंगे। ट्रंक में बहुत सारा पार्ट आएगा, आगे बताएंगे ना, ठीक। नेक्स्ट वालू ट्रंक के ऊपर वाला पार्ट बाबू, जहां से इस तरह से बाबू, इस तरह से आपको दिखाई दे देता है, इसको क्राउन कहते हैं। क्राउन मीन्स क्या होता है, ताज। क्राउन मीन्स क्या होता है, ताज होता है। तो ये जो ऊपर वाला जो, ये ऊपर वाला रीजन है, उसको क्या कहेंगे, क्राउन कहेंगे। क्या कहेंगे, क्राउन कहेंगे, है ना। जैसे मैंगो ट्री ले लो, तो ये बाबू ऊपर से मैंगो ट्री को बाबू है ना, आप ऊपर से देखना। जैसे मान लो किसी का बाबू है ना, कॉलोनी में मैंगो ट्री है, और अपने सबसे बिल्डिंग के ऊपर से चढ़ जाओगे, तो ऊपर से चढ़ जाओगे ना बाबू, तो आपको इसी तरह से ट्री का स्ट्रक्चर दिखाई देगा। नीचे से ऐसे देखोगे तो ऐसा नहीं। ये कहाँ से देखना, बिल्डिंग के ऊपर से ट्री का पेड़ दिखाई देगा, है ना। तो देखते ना वो कैसे गोल गाल ऊपर से दिखाई देता है। ऊपर से कोई भी ट्री को देखते हो भला, तो इसी तरह से क्या दिखाई देगा, गोल गाल दिखाई देगा, है ना, गोल गाल दिखाई देगा। तो ये जो गोल गाला स्ट्रक्चर्स दिखाई दे रहा है, साक्षी शैतान, वीडियो ऑन कीजिए। ए सौम्या बाबू, मैं को वीडियो ऑन कीजिए, मयंक, ठीक। या पर ये वीडियो ऑन करो जी। ये जो गोल गाला स्ट्रक्चर्स दिखाई दे रहा है, इसको क्या कहते हैं, क्राउन कहेंगे। क्या कहेंगे, क्राउन कहेंगे, ठीक। अब इसी क्राउन के अंदर भोला, इसी क्राउन के अंदर बाबू मेरा क्या रहेगा, फ्रूट्स वगैरह, मान लो मैंगो का ट्री है, तो उसी के अंदर क्या, मैंगो आम लटका हुआ रहेगा। तो इसी के अंदर आपका क्या रहेगा, फ्रूट्स रहेगा, लीफ वगैरह रहेंगे, है ना बाबू। और क्या रहेगा, फ्लावर वगैरह रहेगा, है ना, फ्लावर वगैरह रहेगा। आम बाबू है ना, बनने से पहले क्या बनता है, फ्लावर बनता है, फूल बनता है ना। और क्या रहेंगे, ट्यूब रहेंगे। ट्यूब क्या होता है बाबू, एक ब्रांच के अंदर बाबू बहुत सारे ब्रांच निकलने रहते हैं ना, उसी को क्या कहते हैं, ट्यूब कहते हैं ना, ट्यूब कहते हैं। जैसे कहने का मतलब क्या बोला, ट्यूब हम लोग किसको कहेंगे, एक ब्रांच के अंदर है ना बहुत सारे ब्रांच रहेंगे बाबू, है ना, तो उसी को क्या कहेंगे, ट्यूब कहेंगे। क्या कहेंगे, ट्यूब कहेंगे, है ना। जैसे बाबू आपको दिखाते, अगर इमेज कहीं होगा तो दिखाते हैं ना, ठीक। ट्यूब इन प्लांट, देखो कहाँ है। एगो ब्रांच होता है ना, उसके अंदर छोटे छोटे ब्रांच निकले रहते हैं ना, ब्रांच निकले हुए रहते हैं, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, ट्यूब कहते हैं ना, ट्यूब कहते हैं, ठीक। इमेज भोला, देखिए, वो तो शैतान कहीं है ये। देखो बाबू, जैसे ये बाबू क्या है, कोई प्लांट वगैरह है, दिख रहा है ना, कोई प्लांट है। तो यहाँ एक ये मोटा वाला हो गया बाबू, ये ये आपको, स्टेम है। हाँ ये स्टेम हो गया, ये स्टेम हो गया, ये आपका क्या हो गया, स्टेम हो गया। अब इस स्टेम से इधर चलोगे बाबू, तो और छोटा छोटा सर स्टेम निकल रहेगा। हाला नहीं, इस स्टेम से इधर चलोगे तो इसमें भी क्या रहेगा, छोटा छोटा स्टेम रहेगा, छोटा छोटा क्या रहेगा, स्टेम रहेगा। तो यही जो स्टेम के अंदर स्टेम होता है ना, उसी को हम लोग ट्यूब कहते हैं। क्या कहेंगे, ट्यूब कहेंगे, है ना, ट्यूब कहेंगे। स्टेम के अंदर स्टेम होगा, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, ट्यूब कहेंगे, है ना। पर वीडियो ऑन कीजिए, है ना। सर किसके हाथ में क्या, स्टेम होगा? अरे शैतान, सुनता का नहीं है एक बार में बाबू। सर आप अच्छे से नहीं बोल रहे थे, थोड़ा ग्लेयर कर रहा था आवाज। आवाज कॉमेडी करता है, शैतान है सब। नहीं करते सर। देखो जी, सर वो हर दिन कॉमेडी करता है। सर यहाँ पे दिख कॉमेडी रहा है जी, दिख यहाँ रहा पे है। हाँ, देखो तो यहाँ पे ये क्या, एक मोटा सा नीचे से आएगा, और इसके अंदर छोटा छोटा और क्या होगा, टहनी निकल जाएगा, छोटा छोटा स्मॉल स्मॉल टहनी निकल जाएगा। तो जो स्मॉल स्मॉल टहनी निकलेगा ना, यहाँ दिख नहीं रहा जी बाबू, ये छोटा सर छोटा दिख का रहा है। हाँ, छोटा छोटा जो टहनी निकल रहा है ना, इसी को क्या कहा जाता है, ट्यूब कहा जाता है। ये बीचे वाला स्टेम होगा, स्टेम से फर्दर छोटा जो सब ब्रांचेज होता है, उसी को क्या कहते हैं, ट्यूब कहते हैं। मन से पढ़ना है हर्षदीप, उसी को क्या कहेंगे, ट्यूब कहेंगे, है ना, ट्यूब सर कहेंगे, अगर है ना। तो ब्रांच ट्यूब, से छोटा छोटा टहनी कैसे निकलता है? अरे बाबू ये ग्रो करेगा ना भोला, यहाँ पे बर्ड्स वगैरह होंगे, सारा आगे आप लोग को पढ़ाएंगे कैसे होता है, सर ग्रो होता है ना। तो पहले आप बेसिक टर्म सीखो, उसके बाद आगे इसमें आपको पढ़ाएंगे कि कैसे टहनी निकलेगा, कैसे एक पौधा से दो पौधा बनेगा,
है ना, कैसे रिप्रोडक्शन होगा सारा हम लोग सीखेंगे, है ना। ये सर साक्षी ये शरण्या वीडियो ऑन कीजिए जी। सर ठीक। हाँ जी। सर आप वहाँ स्टीम क्यों लिखे? स्टेम, ये वाला मोटा वाला पार्ट क्या स्टेम है, शांति से सुनना। ये जो बीच में मोटा वाला पार्ट होता है, अरे शैतान, तो आप मैम ट्री के बोलती है पास। मेरी, तो मैम बोलती है कि प्लांट के पास स्टीम होता है, ट्री के पास ट्रंक होता है, ट्री के पास स्टीम नहीं अरे होता। सर वो अच्छा ठीक है, बोला इधर आपको ट्रंक लिखा हुआ है ना बाबू। ठीक। नेक्स्ट बाबू, आप प्लांट के बाबू जैसे ग्राउंड के ऊपर जाना, तो ये जो मोटा वाला पार्ट है ना, इसको सर स्टेम कहते हैं। स्टेम को बाबू फर्दर यहाँ पे क्या कहा गया, आपका ट्रंक कहा गया। क्या कहा गया, ट्रंक कहा गया। इसको काटोगे बोला, है ना, इसको काटोगे इस तरह से। ब्रांच की ब्रांच से बाबू जो सब ब्रांच होगा, जैसे ये मान लीजिए आपका ब्रांच है, यहाँ से छोटा छोटा जो टहनी निकलेगा उसको ट्यूब कहेंगे। आपका ये क्या हो जाएगा, ब्रांच हो जाएगा। ब्रांच लिखना बाबू। तो ये आपका क्या हो गया, ये हो गया आपका, ये ट्रंक हो गया, और ये वाला आपका क्या हो जाएगा, ब्रांच वगैरह हो जाएगा। इसको लिखोगे तो ब्रांच कह सकते हो ना, ब्रांच कह सकते हो। ठीक। तो ये आपका कंप्लीट क्या हो गया, एक ट्री हुआ। क्या हुआ, ट्री हुआ, है ना। तो यही सब आपको लिखाए थे। आपका ट्री का एग्जाम्पल क्या क्या हो सकता था, मैंगो ट्री हो सकता है, पाल्म पाल्म ट्री हो सकता है, कोकोनट वाला ट्री हो सकता है ना, वो कोकोनट का ट्री हो सकता है आपका बाबू, और नीम का ट्री हो सकता है, बनियान का ट्री हो सकता है ना। बहुत सारे ट्री हो सकते हैं, बहुत सारे ट्री हो सकते हैं वो, है ना। तो उसमें इतने सारे क्या होते हैं, पार्ट होते हैं। एक रूट होता है, एक ट्रंक होता है, एक क्राउन होता है ना। क्राउन के अंदर सर आपको लीफ वगैरह, पौधा को कहाँ छोड़ दिए? ठीक है ना। क्राउन को अंदर आपका लीफ फ्लावर वगैरह होगा। ठीक। तो हम यही उनका हम लोग लिख। नेक्स्ट बाबू, तो आपको यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्या लिखाए थे, ट्री लिखाए थे। कैरेक्टरिस्टिक्स कहने का मतलब बाबू क्या, उसका कैरेक्टर कैसा, मतलब उसकी प्रॉपर्टी क्या। तो ट्री क्या होता है बाबू, सिंगल वुड होता है। सिंगल वुड क्या होता है, स्टेम होता है। ठीक। ये थर बाबू वीडियो ऑन कीजिए। राधे पटेल ऑन कर बोलिए। निशांत बाबू वीडियो ऑन कीजिए जी। ये सब बंद करके खाली ये क्या। तो इसका कैरेक्टरिस्टिक, पहला कैरेक्टरिस्टिक क्या है बाबू, द ट्रीज है बाबू सिंगल स्टेम बाबू, सिंगल स्ट्रॉन्ग वुडी स्टेम, है ना। इसके पास एक ही क्या होता है भोला, एक ही स्टेम होता है, या इसी को आप क्या कह सकते हो, ट्रंक कह सकते हो, जो क्या होता है वुडी नेचर का होता है। मतलब ये क्या होगा, हार्ड होगा। कैसा होगा, हार्ड होगा, हार्ड होगा, है ना, हार्ड होगा। सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक्स क्या लिखा है था बाबू, इस ट्री के अंदर बाबू बहुत सारे मल्टीपल क्या होते हैं, ब्रांचेज होते हैं। इस ट्री के अंदर बहुत, ये सब क्या है, ब्रांच है, ये सब क्या है, ब्रांच है, ये सब क्या है, ब्रांच है। तो ट्री के अंदर क्या होते हैं, मल्टीपल ब्रांचेज होते हैं। मल्टीपल क्या होगा, ब्रांचेज होगा। ये सब कैरेक्टरिस्टिक्स याद करते चलना है ना, याद करते चलना है ना वो। ये उसके बाद बाबू इसका बाबू लाइफ, लाइफ स्पैन क्या होता है। इसका लाइफ स्पैन बाबू, लाइफ स्पैन वाला लाइफ स्पैन मतलब इसका बाबू कितना साल तक ये जिंदा रहेगा, है ना। तो इसका लाइफ स्पैन क्या होता है, बहुत लॉन्ग होता है ना। जैसे आप लोग के दादा, है ना, आपके पापा, आपके दादाजी, पापा जी को छोड़ दो, दादाजी, आप अब सेदा, आपके बाबू मान लो दादाजी भोला कहीं ट्री लगा के गए होंगे, है ना। तो देखना आपके गांव में अभी भी वह ट्री है, ये होगा, है ना। तो बहुत सारा आदमी गुजर जाते वो, है ना, लेकिन ट्री जस का तस रहता है। तो इसका जो लाइफ स्पेन होता है वो रखा है पे। सर 100 साल, हमारे गांव में तो ऐसा ट्री है, जब जब हम पैदा भी नहीं लिए थे और दादाजी बोए थे, और अभी हाँ तक है। बाबू दादा, हाँ आपके दादाजी के पापा जी भी बोए होंगे ना बाबू, तो वो भी ट्री अभी बच रहा होगा, है ना। मुझे पैदा तो होने इसका, से ठीक, इसका जो लाइफ स्पेन है बाबू क्या होता है, तीन बहुत सौ साल ज्यादा तक होता है। तब तक होगा। अच्छा ठीक, हेलो नहीं, ठीक। ट्री नेचुरली कभी मर नहीं सकता है क्या? बाबू होता है, डेथ होता नहीं जी, हद करते। पृथ्वी पे जो भी सामान है बाबू, उसका एक टाइम ड्यूरेशन फिक्स है। सर्टेन टाइम के बाद वो क्या होता है, डिके हो जाता है, डिकम्पोज हो जाता है। देखते नहीं बहुत सारे प्लांट आपने वो सूख जाता है। मान लो एक सर्टेन एज हो गया तो उसका लिप्स वगैरह झड़ेगा, वो क्या होगा, सूख जाएगा ना। तो मान लो 200 साल, है ना, वो 250 साल, 150 साल के बाद वो क्या हो जाता है, डेथ हो जाता है ना। तो जो भी पृथ्वी पे आए बाबू, उसको एक ना एक दिन जाना है। ट्री रहे चाहे आदमी रहे चाहे कुछ रहे ना, आपका गाड़ी रहे घोड़ा रहे, सारे का एक दिन बाबू डिकम्पोजिशन होता है। भले किसी 100 साल रहे, 200 साल रहे, 300 साल रहे ना वो। ठीक। नेक्स्ट, तो हमने तो बाबू हम आपका लोग को कैरेक्टरिस्टिक। भी तो होगा। ठीक। नेक्स्ट, और ट्री है बाबू द एबिलिटी टू ग्रो टॉल एंड इंक्रीज द साइज इन ऑल डायरेक्शन, है ना। ट्री के पास बाबू है ना एबिलिटी बाबू, ये सारे डायरेक्शन में क्या करेगा, ग्रो करेगा, है ना। देखते बाबू आपके आसपास में ट्री होता था, है ना बाबू, मान लो मैंगो का ट्री तो लार्ज एरिया में फैला होता है ना।
तो ये हर एक डायरेक्शन में क्या करता है, ग्रो करता है। हर एक डायरेक्शन मतलब कहने का मतलब होगा नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ है ना, अप डाउन है ना, सारे डायरेक्शन में क्या करेगा, ग्रो करेगा। सारे डायरेक्शन में क्या करेगा, ग्रो करेगा। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी इसका लिखो बाबू, हर्षदेव। समझ में आता है हर्षदेव की नहीं आता बाबू? इनको भी दिखाएंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स, नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स, ट्रीज है बाबू, ट्रीज है बाबू। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोग लिखे थे ना, जो उसके आगे लिखे, ट्रीज हैव द एबिलिटी, trees has the ability to grow सर उसके बाद लिखे। हाँ उसी के बाद जहाँ पे हम लोग एंड किए थे उसी के बाद लिखे, ओके टू सर। ग्रो एंड इंक्रीज इन साइज इन ऑल डायरेक्शन, है सही ना? से लिख रहा है क्या हाँ लिखोगे नहीं तो बाबू, सर? तो किसके नीचे लिखूं? जहाँ पे लास्ट लाइन, क्या? हाँ दे लिव फॉर लॉन्ग ईयर्स लिखाए थे ना बाबू। सर लेकिन बीच में तो हम ट्री बना दिए। नीचे लिख रहा हूँ अभी अच्छा ठीक है, सर तो बीच ट्री में। के, अरे ट्री के नीचे लिखो, ट्री के बीच में ट्री बना दिया ना, तो ट्री के नीचे लिख लो। सर नहीं, मैं जगह छोड़ा हूँ थोड़ा। अच्छा ठीक है, दे लिव बाबू। अनन्या, सबका फेयर बाबू साइंस का बना हुआ ना रहना चाहिए, आपको स्केलेटल सिस्टम का फेयर कंप्लीट होना चाहिए। और ये ट्रीज का बाबू, टू है ना, हेडिंग क्या दोगे, टू नो द गेटिंग द प्लांट, है ना, टू नो द गेटिंग द प्लांट, है ना बाबू। आपका मतलब प्लांट के बारे में हमको जानना है, तो ये आपका फेयर कंप्लीट होना चाहिए। 2 क्लास हुआ है ना जी, शुरू में आपको हर्ब्स पढ़ाएं, सर्च पढ़ाएं, है ना, वो क्रीपर्स पढ़ाएं, क्लैम्बर्स पढ़ाएं, है ना, उसके बाद आपको ट्रीज 3 पढ़ा रहे। क्लास हुआ है। अच्छा दिसंबर 3 से क्लास फेयर हुआ, कंप्लीट नहीं हुआ है। तो नहीं हुआ था कीजिए, यानी तो कूटेंगे। करती, करती हो क्या? कल आप लोग का बाबू बच्चा सबका एग्जाम है बाबू, है ना, तो बच्चे सब बाबू मना कर रहा है कि कल इंग्लिश का क्लास नहीं करेंगे, तो कल आप लोग का इंग्लिश का क्लास ओके छुट्टी रहेगा। सर। थैंक यू सर। अल्लाह नहीं जी। क्या? थर्ड से म्यूट कर दीजिए। नेक्स्ट बाबू, अब हम लोग क्या सीखेंगे, तो ट्री से रिलेटेड इतना क्या पार्ट है। अब हम लोग थोड़ा सा रूट के बारे में पढ़ेंगे, आइए जो ट्रंक है जिसको स्टेम कहोगे, स्टेम के बारे में पढ़ेंगे बोला, और फ्लावर के बारे में, लीफ के बारे में, है ना। फ्लावर से ही बाबू एक एक फूल से आपका एक ट्री से दूसरे ट्री बनेगा, है ना। नेक्स्ट बाबू, तो पार्ट ऑफ स्टेम बाबू, नेक्स्ट हेडिंग देंगे, स्टेम में क्या क्या होता है। तो आपका स्टेम में बाबू क्या होगा, नोड्स होता है, इंटर नोड्स होता है, टर्मिनल्स वगैरह होता है, सारा हम लोग मन से सीखते सर चलेंगे। DIY टाइम। पार्ट्स ऑफ साइंस में DIY नहीं मिलता है। साइंस में आपको साइंस का फेयर करना है। चैप्टर बाबू सर आपका DIY स्केलेटल नहीं है आज सिस्टम, का। अच्छा स्केलेटल सिस्टम और आपका प्लांट, टू गेटिंग नो द प्लांट। लेट से क्या है सरन्या, सर पढ़ाई करनी। जल्दी लिखिए। पढ़ाई करते सारा बच्चा बाबू बढ़िया से सुंदर से ट्री बना बना के भेजेगा। ओके सर। नेक्स्ट, सर मेरा थोड़ा ट्री देख लीजिएगा कैसा बना है। आज जिसको नहीं बन रहा है ग्रुप में भेज दिए हैं। सरबिया बनाइए, बोलिए, देखो सरबिया सुंदर सी सर। बनाई है। सर फोकस मोड हटाओ, फोकस मोड। यस सर सर। मेरा थोड़ा ट्री देख लीजिए। सर फोकस। अच्छा अच्छा फोकस ठीक है, मोड हटा हटा रहे हैं, अच्छा हटा रहे हैं, हटा रहे हैं। ये बनाइए सरन्या, चलो Yes, अच्छी बात है। देखो देखो, दिखाइए। आराध्या ये पटेल बनिए, ठीक ठीक है, बोलिए आराध्या पटेल। कौन कौन बच्चा बनाया बाबू, सर आप लोगों को भी दिखाइए ना। तो दिखाइए ना। भूमि भी तो बनाई है। दिखा रहे हैं, दिखा रहे हैं, दिखा रहे हैं।